नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के बारे में सिखाने वाला हूं। ये MS वर्ड का पहला वीडियो होगा जिसके अंदर हम होम टैब के बारे में सीखेंगे। इसी प्रकार हमारे आगे से आगे MS वर्ड पर वीडियो बनते जाएंगे जिसके अंदर हम जितने भी उसके टैब होती हैं, रिबन होते हैं, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, तो इसी तरह के प्रत्येक का एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको कंप्लीट उस टैब के बारे में समझाया जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए चलते हैं। MS वर्ड के अंदर हम लेटर टाइपिंग कर सकते हैं, स्टोरी टाइपिंग कर सकते हैं, स्कूल के पेपर टाइप कर सकते हैं, या जितने भी आपके ई मित्र पे या कोर्ट के सामने जो भी दुकानें लगी होती है जिनमें स्टाम्प पेपर टाइपिंग हो गया, बुक टाइपिंग हो गया, यानी कुछ भी अगर आपको लिखने का शौक़ है और आप किताब में कॉपी के अंदर ना लिखकर अगर आप डिजिटल रूप में लिखना चाहते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो आप MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। MS वर्ड स्टार्ट कैसे करना है वो सीख लेते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे और इसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड। ये विन वर्ड जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आ जाएगा। वैसे MS वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड, ठीक है। 2010 इसका वर्जन है। आप अगर 2007 MS वर्ड में काम कर रहे हैं या 2010 में या 2013, 19 में, सब में प्रोसेस सेम ही है, सबका काम करने का तरीका एक ही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको दो तरीके से और भी ओपन कर सकते हैं। ये इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसको और क्या तरीके से ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, स्टार्ट में जाकर यहाँ सर्च कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्च कर लीजिए, ये से फोल्डर बना हुआ है और इसके अंदर सबसे नीचे MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप MS वर्ड में रोज काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी जो टास्क बार है यहीं पे वो आइकन बनकर दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वापस से वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्लिक करने के बाद में MS वर्ड में जाना है और राइट क्लिक करना है और उसमें पिन ऑप्शन आएगा, पिन टू स्टार्ट। यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे और पिन टू टास्क बार, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पिन टू टास्क बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके टास्क बार में ये इस तरह से आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप पर भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये MS वर्ड स्टार्ट होने के बाद में आपको सबसे ऊपर जो पहली पट्टी दिखाई देगी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, वो टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार के बाद में इस साइड में आपको मिनिमाइज का बटन दिखाई देगा, जिसको क्लिक करने से ये टास्क बार पे आइकन आ जाता है। उसके बाद में है रीस्टोर डाउन, ये छोटा करने का काम करेगा। वापस से मैक्सिमाइज करना हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लोज करने से प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। वापस से मैं ओपन करता हूँ इसको। तो इस तरह से आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। इस साइड में क्विक SS टूल बार होती है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट ही किसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ ऑप्शन कम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ये इस तरह से। और किसी को हटाना है, यानी आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वापस से हटा भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रिबन है, जैसे फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो ये सभी एक तरह के टैब है। उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे होम के अंदर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। तो ये अलग अलग ब्लॉक इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हम होम के बारे में सीखेंगे और फाइल में कुछ ऑप्शन देखेंगे, जैसे सेव करना, सेवेज करना, ओपन करना, क्लोज करना और न्यू फाइल खोलना, ये सब ऑप्शन इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम होम टैब के अंदर आते हैं और यहाँ पे कुछ मैटर लिख लेते हैं। रेडीमेड मैटर कैसे लिखते हैं उसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये कर्सर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी पूरा वो कर्सर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आप देख लो, जैसे यहाँ पे रूलर है, ये रूलर स्केल की तरह काम करता है हॉरिजॉन्टली, यानी लेफ्ट राइट। अगर आपको कुछ पेज की मार्जिन सेट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और ऊपर नीचे से अगर मार्जिन सेट करना हो तो ये रूलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और ये है स्क्रॉल बार, ये आप पेज को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। और लेफ्ट राइट भी अगर करना हो तो नीचे की तरफ एक और स्क्रॉल बार यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप इसको पेज को दाएं बाएं करके भी देख सकते हैं। अगर पेज को छोटा या बड़ा करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल और माउस की चक्री अगर आप घुमाओगे तो इस तरह से छोटा या बड़ा करके कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जूमनेस यहाँ पे जैसे 150% दिख रहा है, ये आप कम या ज़्यादा करके भी उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ कंट्रोल और चक्री घुमाओगे तो छोटा हो रहा है, वापस से आप इसको उल्टी दिशा में आप घुमाओगे तो बड़ा भी हो जाएगा, जूम इन जूम आउट होगा इस तरह से। और ये अपना पेज है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक स्टेटस बार दिखाई देगी, जिसके अंदर पेज नंबर, वर्ड या लैंग्वेज वगैरह दिखाई देती है। अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे उसका व्यू दिखाई देगा, भाई आप कौन से व्यू में आप अभी काम कर रहे हो, जैसे प्रिंट लेआउट व्यू में देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको जूम वगैरह दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन थे, यहाँ पे इसका इंटरफेस था ऐसा। अब चलते हैं हम होम टैब में। होम टैब में ये ऑप्शन अपन चेक करते हैं। उससे पहले यहाँ पे अपन पहले कुछ रेडीमेड मेटल ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको लगाना है बराबर RAND, जिसका फुल फॉर्म रैंडम होता है, और शिफ्ट के साथ में कोष्टक, और कोष्टक चालू और बंद करना है। शिफ्ट के साथ 9 और 0 टाइप करने से ये कोष्टक बनेंगे, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर जो ऊपर वाले कैरेक्टर है वो शिफ्ट के साथ आते हैं। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें लिखा हुआ मैटर आ जाएगा। इस तरह से ये अभी 3 लाइनों के 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। जैसे इसमें लाइन एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसी प्रकार यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है 2 नंबर लाइन है कोई, और यहाँ पे इसी प्रकार ये तीसरी लाइन है। यानी एक पैराग्राफ, यहाँ पे टोटल 3 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ ये, दूसरा ये और तीसरा पैराग्राफ ये। प्रत्येक में 3-3 लाइनें हैं। तो ये अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो बराबर RAND और कोष्टक चालू और बंद करके एंटर करोगे तो 3 पैराग्राफ इसमें आ जाएंगे, जिसके अंदर 3 लाइनें होगी। अगर आप चाहते हैं मुझे केवल एक पैराग्राफ ही चाहिए तो आप एंटर प्रेस करके, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ एक पैराग्राफ ही चाहिए, तो बराबर RAND कोष्टक चालू और उसके अंदर 1 लिखेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे, तो इसमें एक पैराग्राफ आएगा जिसके अंदर 3 लाइनें आएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, ऐसे टोटल 3 लाइनें आ रही है। आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि मुझे एक पैराग्राफ में 5 लाइनें चाहिए, तो RAND कोष्टक चालू, और यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लेना है और उसके अंदर 5 लाइनें चाहिए। तो जितनी आपको लाइन लेनी है वो पीछे लिखनी है और जितने पैराग्राफ लेना है वो आगे लिखना है। कोष्टक चालू करेंगे, बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो इसमें एक लाइन आपको 5 लाइनें दिख रही है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिख रहा है जिसके अंदर 5 लाइनें हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जितने चाहो पैराग्राफ ले सकते हो। अभी मेरे पास में 2 पेज आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। अगर मैं मान लो कि मैटर ज़्यादा लेता हूँ, जैसे बराबर RAND, मुझे 20 पैराग्राफ चाहिए, जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर 5 लाइनें होनी चाहिए। कोष्टक बंद किया, जैसे एंटर करेंगे तो इसमें बहुत सारे पेज आ जाएंगे, जिसमें 5 पेज आ गए जिससे, तो ये सब में एक पैराग्राफ में 5 लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी। टोटल 20 पैराग्राफ इसमें नए इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये आप मैटर इस तरह से ले सकते हैं। मैटर क्यों लेना है, कुछ ऑप्शन जैसे डायरेक्ट अगर आप टाइपिंग करने बैठोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले इस तरह से रेडीमेड मैटर बना लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद में आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट के बारे में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में क्लिपबोर्ड के बारे में समझाएंगे। पहला है फ़ॉन्ट। तो फर्स्ट है फ़ॉन्ट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। अब फ़ॉन्ट क्या काम करता है, फ़ॉन्ट एक तरह की स्टाइल होती है। जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे प्रत्येक स्टूडेंट की, प्रत्येक आदमी की, व्यक्ति की अलग अलग लिखने की स्टाइल होती है, वैसे ये स्टाइल है फ़ॉन्ट की, लिखने की स्टाइल है। जैसे यहाँ पे मैंने इतना पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, या तो आप पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर पे क्लिक करेंगे या सबसे लास्ट कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे माउस का बटन सबसे आगे रख लिया, माउस का बटन दबाकर लेफ्ट बटन आपको दबा के रखना है, और आप माउस को नीचे की तरफ लाओगे तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट होगा इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे फ़ॉन्ट आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए बस आपको उस फ़ॉन्ट के ऊपर कर्सर को रखना है और वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर आप और कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो इस तरह से कर्सर लेकर जाइए, आपके ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे इस तरह से।
अगर आप फॉन्ट की साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे 11 लिखा हुआ है, ऐसे 12, 14, 16, 17 जितना आप करना चाहो फॉन्ट की साइज को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये फॉन्ट की साइज इस तरह से बड़ा हो जाए। जैसे मान लो मैंने 20 कर दी तो ये नॉर्मल साइज है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो इसकी 11 साइज बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट भी चेंज है और साइज भी बड़ी है इस तरह से। तो ये दो ऑप्शन थे, ये फॉन्ट चेंज करने का, स्टाइल चेंज करने का, ये है फॉन्ट बदलने का, फॉन्ट की साइज बदलने का, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और पी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और पी बटन दबाते हो तो ये फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगी। उसके बाद में है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे काम करता है? जैसे मान लो कि मैंने ये इतनी लाइन सेलेक्ट की, अगर इसको बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये गहरा हो जाएगा। बोल्ड यानी गहरा। ये देखो यहाँ से ये फॉन्ट आप देख सकते हो और एक फॉन्ट यहाँ देख सकते हो, दोनों में फर्क है। आपको इसको और समझने के लिए जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और बी पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा गहरा हो गया है फॉन्ट, ये फॉन्ट थोड़ा सा गहरा हो गया, तो बोल्ड हो गया। इसको वापस से नॉर्मल करना है तो उसी पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर इसी प्रकार इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इटैलिक भी कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करना है, पहले आपको कोई भी ऑप्शन चेक करने के लिए सिलेक्शन जरूर करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ कर्सर रखा और बी बटन दबा रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहले बताना पड़ेगा कि आपको क्या किस चीज़ को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है या जो भी ऑप्शन आपको चेक करना है। उसके बाद में मैंने सेलेक्ट किया, इटैलिक पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसके अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी दे सकते हैं। ये अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, अंडरलाइन के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर इसको वापस से नॉर्मल या सीधा करना है तो यहाँ पे देखो बोल्ड हटा सकते हैं, इटैलिक हटा सकते हैं, अंडरलाइन हटाना चाहो तो हटा सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन है, ऑन ऑफ के बटन है। अगर आप एक बार सेलेक्ट करके अगर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो शुरू हो जाएगा, उसी पे क्लिक करेंगे तो वापस से बंद हो जाएगा इस तरह से। अब अंडरलाइन के कुछ और ऑप्शन है, यहाँ से देख लीजिए। जैसे सिलेक्शन किया और अंडरलाइन में जाकर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल अंडरलाइन आ रही है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप डबल अंडरलाइन दे सकते हैं, बोल्ड अंडरलाइन दे सकते हैं, डॉटेड अंडरलाइन दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी अंडरलाइन है जिसका यूज करके आप अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, इसमें क्या ऑप्शन है? इसमें भी अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अंडरलाइन की स्टाइल है, यहाँ पे एक नई चीज आपको मिलती है, वर्ड ओनली, जो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। वर्ड ओनली का मतलब ये होगा कि आप प्रत्येक शब्द के नीचे एक एक अंडरलाइन लगा सकते हैं इस तरह से। अगर आपको कोई पूछे कि भाई एक एक शब्द के ऊपर कैसे अंडरलाइन लगाना है तो उसके लिए आपको अंडरलाइन पे क्लिक करना है तो अंडरलाइन लग जाएगी। लेकिन अगर आपको वर्ड के ऊपर लगानी है तो यहाँ पे आप मोर अंडरलाइन में जाकर यहाँ पे वर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक शब्द के ऊपर एक एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन था मोर अंडरलाइन में। अंडरलाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। देखो वापस देख लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर ली मैंने, अंडरलाइन आ गई। अगर आपको अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर की अंडरलाइन नहीं है तो ये ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ गई। उसके बाद में ऑप्शन है अपने पास में स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो कैसे काम करता है कि अगर आपको कोई चीज़ मान लो बताना है कि जैसे आपके कलीग ने कुछ काम किया हो और उसको बताना है कि ये लाइन गलत है, इसको लाइन को हटाना है या कुछ करना है तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लग रहा है कि भाई इसमें से ये लाइन बाकी सही है और ये जो बीच में है वो लाइन कटी हुई है, यानी ये हटाना है या डिलीट है या इसको ये इस तरह से कह सकते हैं, कैंसिल करना कह सकते हैं इसको। तो स्ट्राइक थ्रो ये इस तरह से लगेगा कि भाई आप इसको गलत बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो ये स्ट्राइक थ्रो का काम करेगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में ये सुपरस्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन है, यानी ये सब स्क्रिप्ट हो गया नीचे की तरफ और ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब ये कैसे काम करता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एंटर करता हूँ बीच में और यहाँ पे आपको लिखकर बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा H2SO4 H2SO4 और लिख लेते हैं, जैसे O2 कर लेते हैं और लिख लेते हैं CO2 कर लेते हैं और लिख लेते हैं H2O कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो H2 है वो नीचे की तरफ आए, तो आप इसको सिलेक्ट करके इस तरह से नीचे की तरफ लगा सकते हैं सब स्क्रिप्ट की मदद से। अगर O2 को भी नीचे करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल का फॉर्मूला है, तो ये इस तरह से सिलेक्ट करके ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से 26 का स्क्वायर लिखना है या मान लो कि 2 का स्क्वायर लिखना है बराबर 4 होता है तो ये लिखना है, तो इस तरह से आप 2 को स्क्वायर को सिलेक्ट करो और ये सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शो कर देगा। तो अगर आपको इस तरह से कुछ लिखना है की जरूरत पड़े तो आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है फॉन्ट को साइज को इंक्रीज करना, ग्रो करना
और डिक्रीज करना या श्रिंक करना, वो कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज मुझे डायरेक्ट ऐसे बड़ा करके देखना है कि कितनी साइज परफेक्ट दिखाई देगी, तो यहाँ पे ग्रो फॉन्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा इस तरह से। अगर आप इसको वापस से यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो छोटा होता जाएगा। तो इसमें देखो कैपिटल ए है जो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है वो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, तो ये बड़ा करेगा उसको। और एक नीचे की तरफ ट्राइंगल है और एरो है और एक छोटा ए भी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, फॉन्ट के साइज को छोटा करेगा। तो छोटा या बड़ा करने के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस कैसे काम करता है? जैसे इतने पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि सभी अक्षर छोटे अक्षर हो जाए, यानी स्मॉल लेटर आ जाए, तो इस पर क्लिक करके आप लोअर लेटर्स पे या लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल लेटर आ गए। देखो यहाँ पे जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सभी लेटर कैपिटल हो जाए, अपर केस में आ जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सभी अक्षर कैपिटल लेटर में आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो तो यहाँ पे आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, तो इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं और इसका जस्ट उल्टा करते हैं टॉगल केस। इसमें क्या होता है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा छोटा होता है। ये इस तरह से देख सकते हैं, यू कैन इजिली चेंज। तो इसमें देखो या जो पहला अक्षर है वाई वो छोटा है और उसके आगे के अक्षर बड़े हैं ओ यू, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और सेंटेंस केस क्या होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट होता है जिसमें लाइन का पहला अक्षर बड़ा होता है, पूरी लाइन के अंदर पहला अक्षर ही बड़ा होता है, और जब लाइन खत्म हो जाती है तो फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो उसका पहला अक्षर बड़ा होगा और फिर पूरी लाइन के अंदर सभी अक्षर छोटे दिखाई देंगे। जैसे मोस्ट कंट्रोल में एम बड़ा है, बाकी सभी अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं एक लाइन के अंदर। तो यहाँ से आप चेंज केस करके भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सेंटेंस केस कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आ जाता है अपने पास में टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट कैसे काम करता है उसके लिए मैं कुछ नाम लिख लेता हूं। जैसे अपने सेंटर का नाम लिखा नवकार कंप्यूटर, और इसमें आप अलग से टेक्स्ट इफेक्ट लगाना चाहते हैं इस तरह से मैंने एक नाम लिखा, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर रखेंगे तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। जो आपको अच्छा लगे उस इफेक्ट को आप क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनकी मदद से आप इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक इफेक्ट ये चुन लिया, इस पर क्लिक किया, आप यहाँ से साइज भी बड़ा करके देख सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने साइज एक बार छोटी कर ली वापस से, ये देखो इस तरह से इफेक्ट बना सकते हैं। आपको बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट इफेक्ट में जाना है और ऑप्शन चेक करना है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का मतलब बॉर्डर होती है। आप बॉर्डर जैसे मान लो मैं इसकी बॉर्डर रेड कलर की बॉर्डर देना चाहता हूं, तो जैसे बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो बॉर्डर आ जाएगी, लेकिन बॉर्डर बहुत पतली है उसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर बॉर्डर की मोटाई बड़ी करनी है या मोटाई में करनी है तो आपको जाना है, पहले इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से जाओ आउटलाइन में जाकर यहाँ पे देखो कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए ये ऑप्शन है। नो आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन पूरी तरह से हट जाएगी। मोर आउटलाइन करेंगे तो और कलर इसके अंदर आएंगे, जिसके आप जो चाहो वैसे कलर यूज करके आप आउटलाइन का कलर दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वापस से जाते हैं आउटलाइन के अंदर और इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे आउटलाइन में आ गए और यहाँ पे विड्थ है। विड्थ में आप अलग अलग इसकी मोटाई चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पिंक कलर मैंने लिया है तो ये मोटाई कितनी रखनी है आप पीछे देख सकते हैं, नवकार कंप्यूटर जो लिखा हुआ है उसके अंदर ये चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने मोटाई में इसको रखना चाहते हैं। यहाँ पे वापस से आते हैं डैशेस है। अगर आप आउटलाइन इस तरह से चाहते हैं जिसमें डॉटेड आए तो इस तरह से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो नॉर्मली ये मैं ले लेता हूँ तो ये इस तरह से डॉटेड में दिखाई देगी। तो ये आपने समझा इफेक्ट के अंदर आउटलाइन कैसे काम करती है, कैसे इसमें चेंजेस करते हैं। शैडो, शैडो मतलब छाया दे सकते हैं, पीछे की तरफ थोड़ा सा इफेक्ट आएगा छाया का। तो इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट है, आप इसमें कैसा भी चाहो वैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ थोड़ा छाया इफेक्ट आ रहा है, शैडो इफेक्ट आ रहा है इस तरह से। तो सिलेक्ट किया, वापस से जाते हैं और हटाना हो तो वापस से नो कर सकते हैं, नो करके हटा सकते हैं। और शैडो के बाद में रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में भी देखो इस तरह से रिफ्लेक्शन आएंगे, आप इसका यूज करके अच्छे से इफेक्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। वापस हटाना हो तो यहाँ से वो रिफ्लेक्शन भी हटा सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन ग्लो है। ग्लो में आप इस तरह से ग्लो भी कर सकते हैं।
अच्छे से जो भी आपको अच्छा लगे उस पर ग्लो पे क्लिक करेंगे तो ग्लो भी हो जाएगा। तो ये आपने देखा टेक्स्ट इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। उसके बाद में आ जाते हैं हाईलाइट। हाईलाइट कैसे करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट कराना चाहते हैं या ज़्यादा शो में दिखाना, शो अप में करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे कलर भी है, आप किसी भी एक कलर पे क्लिक करो और जिसके ऊपर भी चलाओगे तो वो हाईलाइट होने लग जाएगा। इस तरह से आप कलर चेंज करके भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अब की बार ग्रीन कलर ले लिया और जिसके ऊपर चलाएंगे तो वो कलर आता रहेगा इस तरह से। तो ये हाईलाइटर है, इस पर वापस क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब ये काम नहीं करेगा, क्यों, बंद किया हुआ है मैंने। अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट का कलर चेंज करना है। मान लो मुझे इतने पैराग्राफ में रेड कलर देना है, इतने पैराग्राफ में मान लो मुझे ब्लू कलर देना है, तो यहाँ से आप बहुत सारे कलर का यूज़ करके कलर बना सकते हैं या कलर फॉन्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कलर के बारे में और भी है। जैसे अगर आपको रिसेंट में तो दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड कलर में भी दिखाई दे रहा है, मोर कलर में भी मैंने अभी बताया वही ऑप्शन जो इसमें आउटलाइन में करते समय आपने देखे थे। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से कलर आ जाएंगे। इसके अलावा गार्डियन भी है, आप गार्डियन का यूज़ करके भी अपने कलर में डबल कलर में इफेक्ट दे सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। और अगर आपको इसमें से गार्डियन नहीं लेना है, दूसरा गार्डियन बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप कलर वगैरह जोड़कर बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कलर रेड चाहिए तो रेड ले लिया, यहाँ पे कलर मुझे येलो चाहिए तो यहाँ पे येलो चुन लिया इस तरह से। यहाँ पे कलर कुछ रेड टाइप ही चाहिए तो यहाँ पे वापस से मैंने रेड ले लिया, तो इस तरह से कलर हो गया। और जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये इफेक्ट इस तरह से बन गया कि बीच में पहले तो रेड आ रहा है, फिर बीच में येलो आ रहा है और फिर रेड आ रहा है। तो जैसा चाहो वैसा आप कलर यहाँ से बना सकते हैं। इसको बोल्ड करेंगे तो और अच्छा लगेगा ये। अगर इसमें बॉर्डर लगानी है तो बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पे बॉर्डर के लिए आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट के अंदर, आउटलाइन के अंदर, और यहाँ पे जैसे आउटलाइन लगा सकते हैं। देखो आउटलाइन बहुत ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे वापस से आउटलाइन की मोटाई मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ से ये जो ऑप्शन बताया था, ये देखो जितना आप आउटलाइन लेना चाहो उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये देखो ब्लैक कलर की आउटलाइन आ गई है। तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ से भी। और मोर गार्डियन में ऑप्शन मैंने बता दिया, यहाँ पे आप कैसे भी चाहो उस हिसाब से कलर ले सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, नया कलर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गार्डियंट में और मोर गार्डियंट, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे कलर बना सकते हैं जैसे चाहो वैसे। आप यहाँ पर भी कलर ले सकते हैं, प्रीसेट बनाया हुआ है, क्लिक करो तो ये कलर दिख रहे हैं आपको। टाइप में भी आप इसको रेडियल कर सकते हैं या रेक्टेंगल कर सकते हैं या पाथ कर सकते हैं, जैसा चाहो वैसे। जैसे मान लो रेडियल कर लिया तो ये बीच की तरफ दिखाई देगा इस तरह से। और ये अलग अलग है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके चेंज करके देख सकते हैं। ये आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर के हटाने के लिए वापस से यहाँ पे जाना है, आउटलाइन में जाना है और उसमें नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन हट जाएगी। तो इस तरह से ये इफेक्ट हो जाएगा। आप इसको बड़ा करके अपने चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये शानदार इफेक्ट इसमें बन गया है, अलग कलर आ गए हैं। तो इस तरह के कलर आप आसानी से बना सकते हैं यहाँ से गार्डियन में जाकर और मोर गार्डियन का यूज़ करके। तो ये मैं फॉन्ट ऑप्शन अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अब कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कट कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है, फॉर्मेट पेंटर क्या है और क्लिपबोर्ड कैसे काम करता है, चेक करते हैं। सबसे पहले कट ऑप्शन है। अगर मान लो कि मुझे यहाँ से ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये H2SO4 ये वाले लाइन, ये मुझे नीचे की तरफ लाना है, यहाँ पे लाना इस जगह पे। तो सबसे पहले उनको सेलेक्ट करेंगे और कट करेंगे। अगर आप कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये कट और कॉपी पेस्ट ऑप्शन काम नहीं करेंगे। कट कॉपी तभी काम करेगा जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करोगे। उसको बताना तो पड़ेगा ना पहले कि आप क्या चीज़ हटाना चाहते हैं, किस चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्शन करने के बाद में कट करेंगे तो वहाँ से वो गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद में आप जहाँ पर भी लाना चाहते हो उस पर क्लिक करो और पेस्ट पे क्लिक कर लो, वो चीज़ वहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगी। तो कट करने के बाद में आपको पेस्ट करोगे तभी वो काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको कॉपी करना चाहते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी पे क्लिक करोगे और फिर जहाँ पर भी लाना चाहते हैं उस पर पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। ये जितनी बार आप करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। जैसे कट में तो केवल एक बार ही होगा, लेकिन कॉपी आप कितनी बार भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करना तरीका बताया मैंने। यहाँ पे कर्सर सबसे आगे रखते हैं और माउस का बटन दबाकर अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं
और नीचे की तरफ जाते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। कॉपी बटन पे क्लिक कर लेते हैं, कॉपी हो गया है। अब कॉपी को कहाँ लाना है, किस जगह पे लाना है, उस जगह पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। उसके बाद में पेस्ट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पर भी दिखाई देगी और यहाँ पर भी कॉपी हुआ है। जैसे टू चेंज द ओवरऑल लुक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आ जाते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर क्या है, जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो भी डिजाइनिंग की हुई है, जो भी कलर दिया हुआ है, वो कलर मैं इस लाइन के अंदर भी लाना चाहता हूं। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए जिसके अंदर फॉर्मेटिंग की हुई है। जैसे मुझे ये वाला कलर लाना है इसके अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको सिलेक्ट करो जिसकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करवानी है। तो मुझे इसकी कॉपी करवानी है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। देखो आपका पहले कर्सर कैसा आ रहा था, ये कर्सर इस तरह से एरो बटन से या इस तरह से आई बटन से दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ब्रश भी साथ में आ रहा है। अब इस ब्रश को मैं जिसके ऊपर भी चलाऊंगा वो उसके जैसा ही स्टाइल हो जाएगा। वापस से देखिए कैसे करना, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और जिसके ऊपर भी चलाएंगे, जैसे इस लाइन पे मैं चला लेता हूँ उस पूरे पैराग्राफ पे, तो वो सेम टू सेम उसी साइज के अंदर, उसी फॉन्ट के अंदर, अगर बोल्ड किया हो तो बोल्ड आ जाएगा, कलर है तो कलर भी उसी स्टाइल में आ जाएगा। तो ये आपने समझा फॉर्मेट पेंटर क्या है। उसके बाद में है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स इस तरह से खुलकर आ जाएगा। ये क्या करता है कि जो भी आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं उसको वो सेव करके रख लेता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि मैंने इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर ली है। कॉपी करने का तरीका सिलेक्शन करना है, कॉपी करना है इस तरह से। और अगर आप किसी और को भी सिलेक्ट कर लेते हो इस तरह से, तो जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका ये कॉपी बनाकर यहाँ पे रख लेता है। आप जितना चाहो उतना कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 24 कॉपी यहाँ पे आप रख सकते हैं और फिर जब चाहे वहाँ पे उसको पेस्ट ऑल कर सकते हैं या एक एक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पेस्ट ऑल करता हूँ तो जो भी मैंने कॉपी किया था वो एक साथ ही पेस्ट हो गया है। इस तरह से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया सलमान खान, आमिर खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, ये इस तरह से लिख दिया। अगर मैं किसी भी शब्द को एक बार इनकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ से ये फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं और इन पे चला लेते हैं तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अगर मान लो मुझे सलमान खान को मैं कॉपी करना चाहता हूँ या काजोल को कॉपी करना चाहता हूँ इस तरह से, अब जहाँ पर भी लाना चाहता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे मान लो कि काजोल पे क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा, सलमान पे क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा। जो भी आप क्लिक करोगे उसी इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लिपबोर्ड क्या है। क्लियर ऑल करने से सभी साफ हो जाएगा, ये भी डाटा है जो साफ हो जाएगा। पेस्ट ऑल करने से ये सभी वापस से पेस्ट हो जाएंगे सभी। इस तरह से क्लियर ऑल कर लेता हूँ मैं, क्लोज कर लेता हूँ इसको। तो ये क्लिपबोर्ड वाला पोर्शन भी आपका क्लियर हो गया है। फॉन्ट ऑप्शन मैंने बता दिया है। अब आगे आ जाते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में क्या क्या ऑप्शन है चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुलेट। अब बुलेट कैसे काम करता है देख लीजिए। जैसे अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे बुलेट पे क्लिक कर सकते हैं और एक छोटा सा बुलेट यहाँ पे लग जाएगा। जैसे मान लो मुझे अपने दोस्तों के नाम लिखने तो राम, किशन, मोहन, तो जो भी आप नाम लिखोगे एंटर करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली लिखता जाएगा ऑटोमेटिकली इस तरह से। ये इस तरह से लिख दिया। तो जो भी आप नाम लिख रहे हो, एंटर कर रहे हो, नीचे ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है, तो वो इसकी वजह से हो रहा है, बुलेट की वजह से। अगर आप बुलेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुलेट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बुलेट चेंज करने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको कुछ बुलेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे तो बुलेट चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बुलेट आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, कुछ अलग तरीके का बुलेट लगाना है, वो कैसे लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाना है डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे और सिंबल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सिंबल का बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको विंगडिंग्स और वेबडिंग्स के फॉन्ट दिखाई देंगे, जिसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे करके अलग से फॉन्ट लगा सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने ये राइटिंग वाला फॉन्ट ले लिया और ओके कर लिया। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो ये राइटिंग वाले इस तरह से शो करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आप वो इसको और को चेंज करना हो तो डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे और यहाँ पे सिंबल में जाएंगे और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं सिंबल में जाकर। जैसे मुझे टेलीफोन का सिंबल चाहिए, ओके करूँगा। बहुत सारे सिंबल है इसमें, फ्लावर है, ओम का है, जैसे मैंने ओम का ले लिया, ओके किया। ओके करते इसमें ही चेंज हो जाएगा। तो फिर जैसे आप एंटर करते हो तो इसमें ऑटोमेटिकली ये सिंबल ऑटोमेटिक लगता जाएगा, बुलेट लगता जाएगा। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से बंद ऑन ऑफ कर सकते हैं।
आगे ऑप्शन है नंबर। अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए, नंबर में चाहिए, तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करोगे तो नंबर आते रहेंगे। आप जैसे एंटर करते जाओगे नीचे से नीचे, तो ये लिखता जाएगा ऑटोमेटिकली जो भी आप लिखना चाहो। तो इस तरह से आप एंटर करते जाओगे, लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिक ये लिखता जाएगा इस तरह से। अब आगे इसके अंदर ये बुलेट, अगर आपको ये नंबर फॉर्मेट चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखो पहले ये 1 2 3 लिखा हुआ था, डॉट था पीछे, इस बार इसने कोष्टक बना दिया है। इस तरह से आप रोमन संख्या में ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्रभाव देख सकते हैं इसका, ABCD में लेना हो या इस तरह से स्मॉल में लेना हो, तो ये कैसे भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो जो आपको सही लगे उस पर क्लिक कर लो, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली नया से नया आता जाएगा इस तरह से। तो ये आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर बुलेट ये चेंज करना हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने के बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिखना है, तो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। टैब बटन दबाने से वो थोड़ा आगे चला जाएगा। कीबोर्ड में एक टैब बटन होती है TAB, और फिर मैंने लिखा जैसे हार्डवेयर। उसके बाद में मैंने और टैब बटन दबाया, इसको लिख दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इस बार मैं लिख रहा हूँ जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS ऑफिस, ये मैंने नाम लिख दिया। फिर मैं टैब बटन दबाता हूँ, उसमें लिख लेता हूँ MS वर्ड। फिर टैब बटन दबाता हूँ, फिर लिखता हूँ एंटर करके टैब बटन दबा रहा हूँ मैं, MS एक्सेल लिख दिया। फिर टैब बटन दबा के लिखा MS पावर पॉइंट। ये इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट बना लिए। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो इस तरह से, जैसे मान लो कंप्यूटर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद में अगर आप मल्टी लेवल पे जाते हो और यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हो, तो ये इस तरह से शो करने लगेगा। जैसे ये मेन हेडिंग है कंप्यूटर की, और उसके नीचे सब हेडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। फिर वापस मेन हेडिंग MS ऑफिस आ रहा है, उसके नीचे ये लेवल बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे, और मल्टी लेवल में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे जाते हैं, फिर अगर आप बुलेट में चाहते हैं तो इस तरह से बुलेट आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप हेडिंग में दिखाना चाहते हैं तो हेडिंग में दिखाई देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको शो कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शो करेगा। Ctrl Z करके मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, जैसे मुझे ये वाला चाहिए तो ये मैंने कर लिया। तो यहाँ मल्टी लेवल हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ये चीज़ें क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक पैराग्राफ को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ लेने के लिए सबसे लास्ट वाले पेज के अंदर चला जाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैटर, इसमें एक साइड तो आपको एकदम सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन आगे पीछे से देखो ये आगे पीछे दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड है। यानी आप जो भी मैटर लिखते हो वो लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो ये लिख दिया मैंने आई एम टीचर, तो ये लेफ्ट साइड से लिखा जा रहा है। अगर सेंटर आपको लिखना है, जैसे मैं एंटर करता हूँ, अभी लेफ्ट से लिखा जा रहा है। अगर मैं सेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये बीच में लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, नौकार, कंप्यूटर, और नीचे लिख दिया मान लो सेंटर बालोतरा। तो जो भी आप लिख रहे हो वो इस तरह से बीच में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर बीच में लिखना हो तो इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके लिख सकते हैं। जैसे आप हेडिंग वगैरह बनाते हैं तो वो इस तरह से हेडिंग बीच में लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना बीच में लिखने का तरीका था सेंटर। अगर आप राइट साइड से कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो मुझे ये जो भी नाम लिखना है वो राइट साइड से लिखना है, जैसे राइट पे क्लिक करूँगा तो ये राइट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना योर सॉबिडेंटली, OBIDINTLY, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर राइट साइड से लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड बराबर करना। जैसे ये एक साइड तो बराबर दिख रही है लेकिन एक साइड बराबर नहीं है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो एकदम बराबर आपको दिखने लग जाएगी। इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है अपने पास में स्पेसिंग का, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। दो तरह की स्पेसिंग है इसके अंदर, एक तो लाइन स्पेसिंग है और एक पैराग्राफ स्पेसिंग है। अब इसको समझने के लिए मैं कंट्रोल के साथ में एन करके एक नई फाइल ले लेता हूँ। मैं आपको वैसे ऑप्शन बताऊंगा कंट्रोल के साथ में न्यू फाइल कैसे लेते हैं, कंट्रोल एन दबाकर। तो एन दबाते एक नई फाइल आ जाएगी और उसमें कुछ मैटर ले लेते हैं बराबर RND, और मैटर इस तरह से ले लिया मैंने।
अब अगर आप चाहते हैं कि भी इसको जस्टिफाई करना हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, जस्टिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो कम ज़्यादा कैसे होगा, इस पर आप क्लिक करो, ये लाइनों के बीच में स्पेस को कम ज़्यादा करेगा। अभी लाइनों के बीच में जैसे 1 का स्पेस कर दिया, 1 पॉइंट का, अगर 1.15 करना है, 1.5 का करना है, 2 का करना है, तो ये स्पेस आप लाइनों के बीच में स्पेस को कम ज़्यादा करके यहाँ पे देख सकते हैं। 3 का स्पेस करेंगे तो इतना खुला खुला लाइनें आएगी। तो अभी मैं इसको 1 पॉइंट ही कर लेता हूँ, तो इस तरह से लाइनें दिखाई देगी, स्पेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करके लाइन स्पेसिंग यहाँ पे भी दे सकते हैं, देखो स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंगल डबल लाइन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे डेड लाइन का देना है तो डेड लाइन का इतना बता रहा है, तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन यहाँ पे ऊपर है वो ऑप्शन यहाँ पर भी दे सकते हैं। आप पॉइंटों में भी लगा सकते हैं, मान लो मुझे केवल 1 पॉइंट का स्पेस देना है, क्लिक करो, ओके कर लो, तो ये पॉइंट बहुत नज़दीक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इस पैराग्राफ की स्पेसिंग है, यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ स्पेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप नीचे की तरफ स्पेस देना चाहते हैं, मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ इसको भी और इसको भी रिमूव कर दिया। तो देखो दोनों मैं रिमूव कर देता हूँ, ये दोनों रिमूव करने से क्या हुआ, ये बहुत नज़दीक दिख रहा है, पैराग्राफ एकदम टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ अगर स्पेस देना चाहता हूँ, जैसे ये पैराग्राफ है इसके ऊपर की तरफ देना चाहता हूँ, ये पैराग्राफ इसके ऊपर देना चाहता हूँ, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एस स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो इसमें देखो यहाँ पे ये स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया। वापस से हटाते हैं, एक बार वापस हटाने के लिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे, हट गया। अगर आप ये चाहते हैं कि नीचे की तरफ से स्टार्ट हो स्पेस, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ ऊपर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे से यहाँ आ रहा है, नीचे से यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे पैराग्राफ में स्पेसिंग कैसे देते हैं। तो जैसे मैं अभी यही कर लेता हूँ, ये स्पेसिंग रख लेता हूँ आफ्टर वाली, ये वाला। इंडेक्सन कैसे काम करता है, अगर आप इस पैराग्राफ जैसे सिलेक्ट करते हो और ये आगे वाला इंक्रीज करते हो तो ये इस तरह से आगे पैराग्राफ बढ़ जाएगा। इसमें आप खाली जगह पे कुछ फोटो वगैरह लगा सकते हैं, जैसे पेपर टाइप करते हैं तो उसमें आपको खाली स्थान छोड़ना होता है, तो इस तरह से आप छोड़ सकते हैं और बाद में आप चिपका सकते हैं फोटो वगैरह। और ये डिक्रीज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसमें आगे बढ़ाना चाहो इस तरह से, और इस तरह से आप पीछे लेना चाहो तो इस तरह से ले सकते हैं। आगे पीछे करने का ये तरीका है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग मैंने बता दी। ए टू जेड कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए। जैसे अगर मैंने ये लिस्ट बनाई, जैसे उदाहरण के लिए मैंने कुछ नाम लिख दिए, रामकिशन, मोहन, राधा, संगीता, ये मैंने कुछ नाम लिखे। अगर इसको अल्फ़ाबेटिक करना है यानी ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड, यानी पे ए नाम वाला सबसे ऊपर आएगा और सबसे लास्ट वाला नाम सबसे नीचे आएगा। डिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा सबसे पहले जो सबसे लास्ट में नाम आ रहा है, जैसे जेड वाले पहले आएंगे, जेड से शुरू होने वाले, और ए वाले सबसे बाद में आएंगे। तो यहाँ मैं असेंडिंग करके दिखा देता हूँ, ए से स्टार्ट होने वाले नाम आ रहे हैं। संगीता सबसे लास्ट में आ रही है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करके जे टू ए करेंगे तो सबसे ऊपर ये संगीता नाम से आएगा। तो यहाँ पे ए टू जेड कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ में कुछ कलर देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे पैराग्राफ में कलर डाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप जैसे दूसरा कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई कलर में अपना पैराग्राफ लिखना है तो आप लिख सकते हैं अलग अलग कलर में। उसके बाद में अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो जैसे मान लो मुझे इन तीनों पैराग्राफ में अलग अलग बॉर्डर देनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग बॉर्डर में दिखाई देगा। अगर बॉर्डर हटानी है तो वापस से वही सिलेक्शन करना पड़ेगा और नो बॉर्डर कर सकते हैं। नो बॉर्डर क्लिक करेंगे, बॉर्डर हट जाएगा। अब आ जाते हैं आगे स्टाइल के बारे में। स्टाइल क्या होती है, वैसे स्टाइल अच्छी तरह समझने के लिए आगे पेज लेआउट ऑप्शन देखेंगे तब काम आएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा माई कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर को हेडिंग बनानी है तो आप इसको सिलेक्ट करके हेडिंग शो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हेडिंग में दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई और नाम देते हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट दे दिया मैंने, तो ये डॉक्यूमेंट मैंने हेडिंग दी। अगर इसको हेडिंग के रूप में दिखाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 या टाइटल। तो इस तरह से आप टाइटल पे क्लिक करोगे तो टाइटल दिखाई देगा। या पैराग्राफ को इस तरह से पूरा सिलेक्ट करके भी आप अपनी स्टाइल चेंज कर सकते हो अलग अलग टाइप में, जैसे चाहो वैसे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक तो जैसे मैं पहले ये वापस से देख लेते हैं, RND कोष्टक चालू बंद एंटर।
तो यहाँ पे अगर कोई स्टाइल चेंज करनी हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो उस तरह के फॉन्ट, उस तरह के कलर, हेडिंग वगैरह सब कुछ चेंज होकर आपके सामने दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे मैं लेकर जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अलग अलग स्टाइल है, थीम है अलग अलग ये वाले। अगर आप अपनी खुद की थीम बनाना चाहते हैं या स्टाइल बनाना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और वापस से पुरानी स्थिति में लेकर आ जाता हूँ। कंट्रोल जेड क्या होता है? अंडू करना। अंडू का मतलब पीछे जाना, यानी जो भी काम करोगे। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाया, अगर वापस से लाना तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अंडू। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अंडू पे, कंट्रोल जेड इस पे शॉर्टकट है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे वापस से आ जाएगा। आप कितनी बार भी पीछे जा सकते हैं, जितनी बार आप जाना चाहो उस तरह से अंडू करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके बंद कर दिया तो फिर ये वापस से पीछे नहीं जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी काम करते हो और वो काम को हटाना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कलर रेड कर दिया, अगर वापस से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ या अंडू करता हूँ तो पीछे चला जाएगा। वापस से लाना है तो रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीट या रिडू ऑप्शन है, कंट्रोल वाई का शॉर्टकट है, क्लिक करेंगे वापस से आ जाएगा। अब मैं समझा रहा था आपको कि स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे जो भी स्टाइल चाहिए वो बोल्ड होनी चाहिए, यहाँ से फॉन्ट जो स्टाइल होनी चाहिए वो मान लो कि मुझे इस तरह का कोई भी एक फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। उदाहरण के लिए ये मान लो मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, उदाहरण के लिए ये फॉन्ट ले लिया मैंने। उसकी साइज आनी चाहिए 16 की या 18 की, 16 की साइज ले लेते हैं। कलर आना चाहिए उसका इस तरह का वायलेट कलर आना चाहिए, यहाँ पे इस तरह का बैंगनी कलर आना चाहिए, ये वाला। और ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा तिरछा भी आए तो ये स्टाइल मैंने एक सेट कर ली कि ये फॉन्ट होना चाहिए एरागोन नाम से, 16 होना चाहिए साइज, और बोल्ड इटैलिक होना चाहिए और कलर आना चाहिए। अगर इस स्टाइल को आप सेव करना चाहते हैं किसी नाम से तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं स्टाइल आ रही है। अब स्टाइल को सेव करने का तरीका क्या है? सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको स्टाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने नाम दे दिया नवकार कंप्यूटर, ये नवकार नाम से मैंने सेव कर लिया, नवकार के नाम से, और ओके कर लिया। तो ये स्टाइल आपको कहाँ दिखाई देगी? इस पे क्लिक करो, सबसे आगे आपको नवकार की स्टाइल दिखाई दे रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिलेक्शन करना है और इस तरह से क्लिक करोगे तो वो स्टाइल उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से साइजों को स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टाइल में कुछ भी चेंजेस करना हो, जैसे कुछ अलग फॉन्ट देना हो या कलर चेंज करना हो तो भी कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना हो तो भी आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन आपको जब पैराग्राफ पेज लेआउट ऑप्शन देखेंगे थीम ऑप्शन में तब आपको अच्छी तरह मैं समझा दूंगा और भी ज़्यादा। आगे ऑप्शन देखते हैं फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑप्शन। फाइंड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ जो भी खोजना चाहते हैं, जैसे मान लो मुझे देखना है लुक शब्द कहाँ लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी लुक शब्द लिखा होगा LOOK, तो वो लुक को इस तरह से सिलेक्शन करके दिखा देगा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अगर देखना हो तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है और उसमें जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो उसको बोल्ड करके आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको इस तरह से हाईलाइट करके भी दिखाई जा रहा है। तो ये फाइंड ऑप्शन था। रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी लुक लिखा हुआ है वहाँ पे नवकार शब्द आ जाए, तो इस तरह से नवकार सेलेक्ट करके जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सब जगह, और ओके कर लेंगे तो सब जगह आपको नवकार शब्द दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर भी नवकार है, यहाँ पर भी नवकार है, तो जहाँ पर भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। सिलेक्शन में क्या है, अगर आप पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, पूरी फाइल इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसको आप डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहो कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन की मदद से। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप कोई इंसर्ट में जाते हैं, आगे नेक्स्ट ऑप्शन में इंसर्ट का बताऊंगा। एक कोई शेप ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये शेप ले लिया, यहाँ पे कोई इंसर्ट में जाकर और कोई शेप बना लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये और शेप बना दिया, इसका कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे मैं ये सब ऑप्शन आपको अलग से भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप होम टैब में जाते हैं और सिलेक्शन में जाकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लोगे, जैसे अभी तो आप सेलेक्ट कर रहे हो तो पीछे वाला मैटर सेलेक्ट हो रहा है। देखो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया तो अभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन में जाकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हो तो अभी क्या होगा, देखो ये पीछे वाला टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ओनली फॉर आप इस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, वो इसकी वजह से।
ठीक है। और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सभी जो भी इसमें ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये सेम फॉर्मेटिंग वाला आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मान लो मुझे ये वाला फॉर्मेटिंग वाला सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे क्लिक करूंगा तो ये सेम फॉर्मेटिंग वाला सिलेक्ट हो गया। अगर मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और फिर सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग क्लिक करूंगा तो केवल यही सिलेक्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो सेम फॉर्मेटिंग वाला ही सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वहाँ पे ये दिखाई देगा, जैसे स्माइली फेस नाम से है, उसको ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं। ओवल मैंने बनाया है तो यहाँ पे ओवल भी दिखाई दे रहा हूँ, इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। सो ऑल कर सकते हैं या हाइड ऑल कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो आपको ये दिखाना या नहीं दिखाना वो आपके ऊपर है, या सिलेक्शन पेन में जाकर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड के बारे में बताया, फॉन्ट के बारे में बताया, पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग के बारे में बता दिया। अब फाइल को सेव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अगर आपने जो भी ऑप्शन चेक किए, अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1-2 फाइल और बना दी है, तो यहाँ पे फाइल में जाकर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। फाइल को कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित करने का तरीका है फाइल में जाकर सेव करो। यहाँ पे मुझे जैसे डेस्कटॉप पे ही फाइल चाहिए तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेते हैं। फाइल का नाम देना हो तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा होम टैब मेन्यू, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे तो फाइल कहाँ सेव होगी, डेस्कटॉप के ऊपर। आप चाहो तो आप डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हो, डाउनलोड में, म्यूजिक में, पिक्चर में, जहाँ पर भी आप चाहो उस तरह से, लोकल डिस्क डी में, ई में, जहाँ पर भी चाहो उस तरह से सेव कर सकते हैं। अभी मैं मान लो कि डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और फाइल का नाम यहाँ से दे दिया मैंने और सेव कर लेते हैं। सेव जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको जहाँ डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा था वहाँ पे आपको होम टैब मेन्यू दिखाई देने लग गया है। वापस से सेव करके देखते हैं, यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट 2 नाम से दिखाई दे रहा है, फाइल में जाओ, सेव एज या सेव कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है पहली बार अगर आप फाइल सेव कर रहे हैं तो सेव ऑप्शन का यूज करो। आप सेव एज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सेव कर रहा हूं और फाइल का नाम दे देता हूं। जैसे मैं आपकी बार डेस्कटॉप पे सेव करता हूं और फाइल का नाम दे देता हूं, जैसे नवकार कंप्यूटर 001 दे देता हूं। आपको किसी भी लोकेशन में एक जैसा नाम देकर फाइल को सेव नहीं करवाना है। अगर एक जैसा नाम दोगे तो पहली वाली फाइल ऑटोमेटिकली हट जाएगी, इसलिए जब भी आप फाइल का नाम दो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स या अल्फाबेट चेंज रखना है जिससे वो सेम नाम ना हो। तो इस तरह से मैंने नाम सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे, सेव करेंगे तो फाइल नवकार कंप्यूटर 001 के नाम से सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी फाइल को मुझे डॉक्यूमेंट में भी सेव करवाना है तो फाइल में जाओ, सेव एज ऑप्शन का यूज करो। सेव एज का मतलब होता है फाइल को दोबारा किसी और जगह पे सेव करना। सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब की बार जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं और फाइल का नाम अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं, वरना इसी नाम से आप सेव दूसरे डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अगर आप उसी डॉक्यूमेंट में सेम नाम दोगे तो नहीं सेव होगा, पहले वाली फाइल हट जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी लोकेशन में जाकर वो नाम देना चाहो तो दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया, सेव कर लिया, तो ये डॉक्यूमेंट में भी सेव हो जाएगा इस तरह से। अगर आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये फाइल भी मैं क्लोज करना चाहता हूं तो क्लोज हो गई है। अभी कोई फाइल मेरे खुली हुई नहीं है। वापस से फाइल को ओपन करना है, फाइल में जाकर ओपन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या रिसेंट का मतलब हो जाएगा कि जो फाइलें अभी अभी मैंने खोली हैं, देखी हैं या काम किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। आप इसको पिन भी कर सकते हैं। पिन का मतलब है कि ये सबसे ऊपर दिखाई देगी टॉप में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे होम टैब वाली पिन करना चाहता हूं तो जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ये पिन में दिखाई देगी। एक तरीका ये है पिन करने का। उसके बाद में अगर आप फाइल को, इसमें से फाइल नहीं है वो और दूसरी जगह पे फाइल है तो आप ओपन करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं डेस्कटॉप वाली फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, नवकार कंप्यूटर 001 के नाम से ओपन करूंगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपने समझा फाइल को ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं और सेव एज कैसे करते हैं। फाइल को क्लोज करना भी मैंने बता दिया। और रिसेंट का मतलब होगा कि भी जो फाइलें आप अभी सेव करते हैं। इसके अलावा मैंने पिन के बारे में बता दिया आपको। न्यू का मतलब नई फाइल खोलना। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी फाइल खोलनी है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है या ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको फाइल बनानी है, या इसमें से आप कोई भी फाइल इसमें से बना सकते हो। लिस्ट है, लेटर है, लेबल है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, इनवॉइस है, तो जो भी आप फॉर्मेट क्लिक करोगे हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो इस पर क्लिक किया और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट
डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल डॉक्यूमेंट 3 के नाम से सेव हो जाएगी। आप डॉक्यूमेंट 1 2 3 इस तरह से बनती जाएगी और फाइलें खुलती जाएगी। और ये इनके शॉर्टकट भी याद रखना है कि कंट्रोल S यानी फाइल को सेव करना, F12 इसको सेव एज कर सकते हैं, कंट्रोल O ओपन कर सकते हैं, क्लोज के लिए कंट्रोल W है, और रिसेंट फाइल तो यहाँ पे आप ओपन कर ही सकते हैं। न्यू का मतलब नई फाइल खोलना, और प्रिंट करना हो, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये अभी जो डॉक्यूमेंट बनाया इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो फाइल में जाओ, प्रिंट पे क्लिक करो, और जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए, वैसे प्रिंट करना अलग से मैं बता दूंगा आपको। तो ये ऑप्शन मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।